Dear friends, let's learn some grammatical facts. पहला, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को पर्टिकुलराइज करने के लिए द का प्रयोग किसी भी प्रकार के नाउन के साथ होता है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी के साथ पर्टिकुलराइज करते हैं, उस अवस्था में किसी भी नाउन के साथ, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे कॉमन नाउन हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, और वह नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों ही अवस्था में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखें, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। जनरली मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्यों हुआ है? ये पर्टिकुलराइज कर रहा है कि गोल्ड, इस अंगूठी का गोल्ड, इस अंगूठी का गोल्ड, ये पर्टिकुलराइज, इस पर्टिकुलर केस में कि इस अंगूठी का गोल्ड, इस केस में, ये केस ऑफ पर्टिकुलराइजेशन में द का प्रयोग होता है ना। द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। इस अंगूठी का सोना शुद्ध है। नेक्स्ट, द वाटर ऑफ द गंगा इज होली। अब वाटर भी ये मटेरियल नाउन है ना, नाप तोल किया जा सकता है, इसलिए मटेरियल नाउन हो गया। तो जनरली इसके आगे आर्टिकल नहीं आता, लेकिन ये पर्टिकुलराइज कर रहा है कि ये पानी कहाँ का? गंगा का है पानी, पर्टिकुलर, ये गंगा का पानी। इज होली, पवित्र है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग होता है। तो पर्टिकुलराइज करने में किसी भी नाउन के साथ, चाहे चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, द का प्रयोग होता है। द वाटर ऑफ द गंगा इज होली। गंगा का पानी पवित्र है। नेक्स्ट, द ऑनेस्टी ऑफ दिस पर्सन कैनॉट बी डाउटेड। ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे जनरली आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन चूंकि ऑनेस्टी को ये पर्टिकुलराइज किया है, इस व्यक्ति की ईमानदारी है ना, इस खास व्यक्ति की ईमानदारी पर्टिकुलराइज किया है, इसलिए इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द ऑनेस्टी ऑफ दिस पर्सन कैनॉट बी डाउटेड। इस व्यक्ति की ईमानदारी पर शंका नहीं किया जा सकता है। एक बात, कैनॉट को कभी भी लिखते समय जोड़ कर ही लिखना पड़ता है। यह एक टिपिकल बात है कि इसे जोड़ कर ही लिखते हैं, और सब अलग भी हो सकते, जैसे शुड नॉट, कुड नॉट, ये अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन कैनॉट को जब लिखते हैं तो ये जोड़ कर ही लिखा जाता है। नेक्स्ट, पवित्र धार्मिक पुस्तकों, मतलब पवित्र धार्मिक ग्रंथ एवं प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखें, द रामायण, ये प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। द महाभारत, ये भी धार्मिक ग्रंथ है। द कुरान, द बाइबल, सब धार्मिक ग्रंथ है। और द डिवाइन कॉमेडी, ये क्या है? एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो कि इटालियन पोएट दांते के द्वारा लिखा गया है। तो इसके आगे भी द का प्रयोग हुआ है। प्रसिद्ध ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ या महाकाव्य के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, समाचार पत्रों, मतलब न्यूज़पेपर्स एवं पत्रिकाओं मीन्स मैगजीन्स के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। मतलब न्यूज़पेपर के नाम के आगे, पत्रिका मीन्स मैगजीन के नाम के आगे द का प्रयोग होता है, इंग्लिश में अगर नाम हो तो। जैसे कि एग्जाम्पल से देखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम है। द इंडियन एक्सप्रेस, ये भी न्यूज़पेपर का नाम, इसके आगे द का आया है, यहाँ भी द आया है। द इलस्ट्रेटेड वीकली, ये एक मैगजीन है, इसके आगे भी द का प्रयोग हुआ है। तो इंग्लिश जो मैगजीन या न्यूज़पेपर का नाम है, उसके आगे द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ऐतिहासिक
घटनाओं के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। जो इम्पोर्टेंट फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स है उसके नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है। जैसे कि द सिपोई म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह, म्यूटिनी मीन्स विद्रोह, सिपोई मीन्स सिपाही, म्यूटिनी मीन्स विद्रोह। ये भी महत्वपूर्ण, ये इंडिया के स्वतंत्रता युद्ध में ये एक महत्वपूर्ण घटना है इंडिया की हिस्ट्री में, इसीलिए इसके आगे भी द का प्रयोग हुआ है। दूसरा द ग्रेट वॉर, ये भी बहुत बड़ा वॉर है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसीलिए इसके आगे द का प्रयोग हुआ है। द रिनाशा, है ना, कला साहित्य का जागरण, पुनर्जागरण, ये भी बहुत बड़ी घटना है, इसलिए इसके आगे द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, अब देखें प्रसिद्ध इमारतों, बिल्डिंग्स एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। जैसे कि द ताजमहल, यह क्या है, प्रसिद्ध इमारत है जो कि आगरा में है, द ताजमहल, इसके आगे द का प्रयोग होता है क्योंकि यह प्रसिद्ध इमारत है। द गोलघर, द गोलघर, ये पटना का गोलघर है, इसके आगे भी द का प्रयोग हुआ, ये भी प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट द लीनिंग टावर, ये लीनिंग टावर कहाँ है, पीसा, इटली के पीसा में लीनिंग टावर है, जो कि टावर झुका हुआ टावर है सैकड़ों वर्ष से, लेकिन गिरता नहीं है। ये भी बहुत प्रसिद्ध इमारत है, स्थान है। और नेक्स्ट द बकिंगम पैलेस, ये ब्रिटेन का राज दरबार है, तो ये भी प्रसिद्ध है, तो इसीलिए इमारत है, इसलिए ऐतिहासिक इमारत है, इसके आगे भी द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, अब देखें गॉड, जी कैपिटल के साथ गॉड, जी कैपिटल लेटर के साथ गॉड का अर्थ क्या होता है, परमात्मा, है ना, ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान, अंतिम जो सर्वशक्तिमान शक्ति है उसे गॉड जी से लिखा जाता है। जैसे जिसमें कि एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, परमात्मा जो है ना, उसमें जी को कैपिटल करके लिखा जाता है, होता है। और इसमें इसके साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ गॉड में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, वहां द का प्रयोग नहीं होता है ना। जैसे गॉड को ब्रॉड सेंस में लिया गया, सर्वशक्तिमान है परमात्मा, तो उस सेंस में, ब्रॉड सेंस में गॉड का जी कैपिटल हो जाता है और उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है, कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है, ईश्वर मतलब परमात्मा, सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट आप देखें गॉड्स, स्मॉल लेटर से भी हो सकता है, गॉड्स प्लूरल में। ये गॉड्स का मतलब हो गया, गॉड्स या गॉडेसेस का मतलब हो गया देवी देवता, जिसका अर्थ देवी देवता होता है, वहां द का प्रयोग हो सकता है, इस अवस्था में द का प्रयोग हो सकता है। ये देवी देवता मतलब लिमिटेड कोई पावर उनके पास है, किसी क्षेत्र का पावर है ना, वो देवी हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं। तो ऐसे देवी देवताओं का को स्मॉल लेटर जी से दिखाया जाता है, और उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग भी हो सकता है, या औ का भी, इनडेफिनेट आर्टिकल का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से देखें, सरस्वती इज द गॉडेस, गॉडेस मतलब देवी, गॉड मीन्स देवता, गॉडेस मीन्स देवी।
सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ लर्निंग। सरस्वती जो है, मतलब ये देवी हैं, ये क्या है? ज्ञान की देवी है। ज्ञान, उनका जो क्षेत्र है वो ज्ञान है। ज्ञान का शक्ति उनके पास है ना। गॉड कैपिटल वाला सर्वशक्तिमान हुआ, सब शक्ति है, अंतिम सत्य, अंतिम जो जो परमात्मा हुआ, वो उसके लिए जी कैपिटल के साथ गॉड लिखा जाता है, जिसके आगे कोई आर्टिकल नहीं होता है। लेकिन ये क्या है? देवी देवता है, ये इनका अपना क्षेत्र लिमिटेड एक कोई शक्ति होता है, तो ऐसे देवी देवता के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग हो सकता है। सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ लर्निंग, यहाँ द का प्रयोग हो गया। गणेश इसी तरीके से ये देवता है। गणेश is the god who is known as the remover of obstacles। मतलब गणेश ऐसे देवता हैं जिन्हें जाना जाता है कि यह बाधाओं को हरते हैं, बाधाओं को हटाते हैं, विघ्न विनायक हैं। और सरस्वती क्या है? ज्ञान की देवी है। ओके, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट